गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स है क्या? हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन्स मेनली फ्यूल्स के फॉर्म में, प्लास्टिक के फॉर्म्स में और दूसरे मटेरियल्स में यूज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, जैसे गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। मीन्स हाइड्रोकार्बन हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लोअर कार्बन्स वाले हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मीथेन, इथेन, ये सारे गैसेस फॉर्म में। उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे लिक्विड फॉर्म में। और हायर कार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स सॉलिड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टी। हाइड्रोकार्बन्स को हम उनके प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन। जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बन हाइड्रोकार्बन्स है उसे हम एल्केन कहते हैं। दे आर द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। अदर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड्स एल्केन, अल्काइन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। These hydrocarbons have different properties than alkane, are used in variety of applications. Means hydrocarbons can be used in different form. Now, definition and composition of the hydrocarbons. Organic compound. Hydrocarbons are organic compound consisting solely of hydrogen and carbon atoms. मीन्स हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेंगे, लेकिन अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सारे सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दे फॉर्म द basis of many important materials including fuels, plastic and pharmaceuticals. Chain and ring. These atoms can be arranged in a straight chain or branch chain. Means ये straight chain और branch chains में exist करते हैं. The arrangement of these atoms determines the property and reactivity of the specific hydrocarbon. Carbon atom can form single, double or triple bond. Means कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड एक होता है उसे हम अल्काइन कहते हैं। ये तीनों की प्रॉपर्टीज डिफर करता है, क्योंकि अल्केन आपका सैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन एल्कीन और अल्काइंस आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसलिए इनके प्रॉपर्टीज डिफर करता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है। स्टार्ट करते हैं हम एल्केन से। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। The general formula of alkane is CnH2n+2. एग्जाम्पल के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मीन्स एल्केन कंपाउंड्स में लास्ट में ANE जुड़ा रहेगा, एन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, like that हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18। इसी तरह से नोनेन, डेकेन, डोडेकेन। डोडेकेन्स मीन्स 12 कार्बन्स के कंपाउंड्स होता है डोडेकेन।
अनडेकेन होता है, अनडेकेन मीन्स 11 कार्बन और 24 हाइड्रोजन। टेट्राडेकेन्स, हेक्साडेकेन्स, ऑक्टाडेकेन्स, isocanes. Alkanes are relatively unreactive due to a strong CH bond and lack of reactive functional group. Alkanes एल्केन और अल्काइन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इनके पास CH डबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स includes natural gas, which are mostly methane, and petroleum, which contains a mixture of alkanes of varying chain length. नेक्स्ट जो एल्केन में आप डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व टू फॉर्म डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। द डबल बॉन्ड इन एल्केन इज a region of high electron density making alkenes more reactive than alkanes। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच अधिक होता है, इसलिए एल्केन की तुलना में ये अधिक रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स आर इम्पॉर्टेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर एंड डिटर्जेंट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मेनी नेचुरल प्रोडक्ट्स such as fruits and vegetables. Some common examples of alkene includes ethylene, which is used to ripen fruits, propylene, which is used to make propylene plastics. So ये सारे alkenes के यूज हैं। नेक्स्ट अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। Alkynes is the most unsaturated compound। इसके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं लाइक इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन etc। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, राइट। सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइंस होता है एसिटिलीन, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, these are the most unsaturated compound। The triple bond in alkyne force the carbon atom involved to have linear geometry। इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण ही इसकी लिनियर ज्योमेट्री हो जाती है और ट्रिपल कार्बन होने के कारण ही आपका कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp होता है। दोनों ही कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लीनियर होता है, साथ ही बॉन्ड एंगल 180 का होता है। जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे मोस्टली अंडरगोज addition reaction। Alkyne undergo variety of addition reactions due to the presence of triple bond। This reaction involves breaking of pi bond and formation of new sigma bond। तो जब रिएक्शंस होता है तो दोनों ही पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं और न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तीन ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो रिएक्शन के दौरान पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसे हम एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एरोमास देते हैं, साथ ही इनमें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बेंजीन्स में जो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो तीनों ही डबल बॉन्ड डिसलोकेटेड होता है और डिसलोकेलाइजेशन के कारण ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव यूनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर विच अल्टरिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला कंडीशन तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा
अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही आपके मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए। तो बेंजीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। The aromatic hydrocarbons have unique cyclic structure with alternating single and double bond. This structure gives them special properties such as high stability and reactive patterns. Benzene, the simplest aromatic hydrocarbons, is a key component of many important organic compounds. The electron in the aromatic hydrocarbons are delocalized. Delocalized का मतलब होता है कि किसी भी एक पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है। जैसे कि बेंजीन के ही केस में जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स तीनों डबल बॉन्ड हैं वो इस अल्टरनेट पोजीशन पे जाते रहते हैं और जिसके कारण से ये एक फिक्स पोजीशन पर फिक्स नहीं रहता है, जिस कारण से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस टोटल रिंग्स पे आपका डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रोटेट करते रहता है। Diverse application. Aromatic hydrocarbons are vital in various industries including pharmaceuticals, polymers and dyes. They serve as a building block for synthetic a wide range of compounds with diverse property. The unique properties of aromatic hydrocarbons make them indispensable in many sectors. Physical property of hydrocarbons. The boiling point of hydrocarbons increases with increased चेन लेंथ। जब चेन का लंबाई बढ़ते जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। दिस इज बिकॉज लॉन्गर चेन हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। जब आपका चेन की लंबाई अधिक होगी तो उनका सरफेस एरिया अधिक होगा। सरफेस एरिया अधिक होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। ब्रांचिंग रिड्यूसेस सरफेस एरिया। ब्रांचिंग होने के कारण सरफेस एरिया रिड्यूस कर जाता है जिस कारण से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लोअर होता है स्टेट चेंज से। मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑल्सो इंक्रीजेज विथ चेन लेंथ। मीन्स चेन की लेंथ अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो डेंसिटी, हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली लेस डेंस देन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स की डेंसिटी वाटर से कम होता है। दिस इज बिकॉज दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज चेन लेंथ। Solubility. Hydrocarbons are typically insoluble in water due to their non-polar nature. और solubility का प्रॉपर्टी है कि like dissolves like, means polar molecule dissolves in polar solvent. Non-polar molecule dissolves in non-polar solvent. Chemical property of hydrocarbon. Combustion. Hydrocarbons undergo combustion and produces carbon dioxide and water molecule. In the presence of oxygen, hydrocarbons reacts to form carbon dioxide, water molecule and gives high amount of energy, and that's why methane are used to burn. This combustion reaction is the basis of many applications such as powering vehicles and generating electricity. Substitution reaction. Alkanes are relatively unreactive, but they can undergo substitution reaction. This involves replacement of hydrogen atom with another atom or functional group. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजन दूसरे एटम्स या फंक्शनल ग्रुप द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है और नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। एल्केन आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इसलिए उसमें एडिशन रिएक्शंस नहीं होता है। एल्केन्स एंड अल्काइंस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से
एल्कीन और अल्काइंस में कंपेरेटिवली टू द एल्केन एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। एडिशन रिएक्शंस होने के लिए एल्कीन एंड अल्काइन फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इनमें एडिशंस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन अकर इन वेरियस वेज leading to the formation of different products. Complete oxidation yields carbon dioxide and water, while partial oxidation can result in alcohol, ketone and aldehyde. तो जब हम एल्कीन और अल्काइन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम एल्कीन का करते हैं तो अल्कोहल और अदर प्रोडक्ट्स बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन्स। Isomerism is a fascinating phenomenon in organic chemistry, particularly in the realm of hydrocarbons. Isomerism होता क्या है? आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर्स में हम पहले ही बता चुके हैं। आइसोमेरिज्म के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको चेन आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, इन सब के बारे में डिस्कशन है। तो आप मेरे चैनल्स पे जाकर उन सारे वीडियोज़ को देखकर आइसोमेरिज्म के विषय में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम दे दें कि हाइड्रोकार्बन्स में मेनली 3 तरह के आइसोमर्स पॉसिबल हैं: चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चेन आइसोमर्स में ब्रांचिंग पैटर्न्स डिफर करता है। पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होता है और फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स 2 पैटर्न्स होते हैं: आईयूपीएक नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर्स के विषय में हमने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर्स करेंगे और उन साथ में उनका कॉमन नेम भी। सोर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो मेनली सोर्स आपका फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शंस, कोल माइनिंग्स एंड रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर प्राइमली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से मेनली इनका एक्सट्रैक्शंस होता है। फॉर्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम a decomposition of organic matters. These fuels such as coal, oil and natural gas are the non-renewable resource of energy. Oil and gas extraction. Oil and natural gas are extracted through the drilling, where wells are drilled into the earth to reach the underground reservoir containing these hydrocarbons. Advanced technologies like hydraulic are used to enhance extractions from unconventional reservoirs. Coal mining. Coal is extracted through various methods, including surface mining, refining and processing. Extracted hydrocarbons are further proceed into refineries to separate with refineries from into different products like gasolines, diesels, kerosenes. Importance of hydrocarbon. They are the source of energy. Hydrocarbons are used to produce different products like fertilizers, pesticides. They are essential for our modern way of life, contributing to the wide range of industrial and products. They are used in production of gasolines, diesels and natural gases. Hydrocarbons play a role in medicinal and pharmaceutical industries. They are used as static materials in synthesis of various drugs, antibiotics, antibodies and other important healthcare products. Environmental concern with the hydrocarbons. Hydrocarbons may cause a greenhouse and it also pollutes the air. The combustion of hydrocarbons releases hydrocarbon, carbon dioxide and other greenhouse gases into atmosphere. This contributes to the global warming and climate change. Increased temperature lead to the extreme weather events, rising sea levels and disruption of ecosystem. Hydrocarbons are major source of air pollution, particularly in urban areas. Incomplete combustion of hydrocarbons release harmful pollutants like carbon monoxide, particulate matters, volatile organic compounds,
This can lead to the respiratory problem and other health issues. Hydrocarbon reaction and synthesis. Hydrocarbons undergo the combustion reaction, substitution reaction, addition reaction, and elimination reactions. Elimination reaction results in the formation of unsaturated compounds, in which atoms or groups are removed. Elimination reactions follow the Sadjev rule. Next, application of hydrocarbons. So these are used in the fuels, chemicals, manufacturing of the many important compounds and construction. So this is all about the hydrocarbons in this video. इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इतना ही. यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.